शस्त्र वेद मंत्र वायु अग्नि जल थली बाहुबली हिमाबली वज्र रूपी नमो नमः। शस्त्र वेद मंत्र वायु अग्नि जल थली बाहुबली हिमाबली वज्र रूपी नमो नमः। तुम यहाँ? अरे क्या कर रही है ये सब? अबे भैया हमारी बेटी कैसी है? हमें भैया बताइए ना, हमारी बच्ची ठीक तो हो गई ना? वो बिल्कुल ठीक है प्रतिमा। तुम अपने कमरे में चलो, तुम्हें इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। अरे ये तुमने क्या कर लिया? अरे तुमने तो पूरा हाथ ही जला लिया है। ये तो कुछ नहीं जला है अबे भैया, बस हमारी बच्ची हमेशा ठीक रहे, उसकी जिंदगी सही सलामत रहे हमेशा, बस। फिर हमें और किसी चीज की परवाह नहीं है। ये हाथ तो क्या, हमारी पूरी देह ही क्यों ना जल जाए फिर, मगर बस हमारी बच्ची सही सलामत रहनी चाहिए। हम लाडो रानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं हमें भैया, कुछ भी कर सकते हैं। प्रतिमा अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। देखो प्रतिमा, अब तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब तुमसे ही हमारी बच्ची की जिंदगी है और हमारी भी। अगर तुम ठीक रहोगी तो हमारी बच्ची भी ठीक रहेगी प्रतिमा। इसलिए तुम प्लीज अपना ख्याल रखो। सीमा, सूप को थर्मस में ही रख देना, वरना हॉस्पिटल जाते जाते ठंडा हो जाएगा। ठीक है जी। और काजल, उबला हुआ पानी रख देना, भूलना नहीं। ये हो गया सूजी का हलवा तैयार। थोड़ा ज्यादा ही रख लेती हूँ, सुरभि को बहुत पसंद, मन से खा ले। देखो पुष्पा, ये सब खाने पीने की चीजें सुरभि को अच्छी तरह से खिलाना और उसे कहना हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहे, तनिक भी भूखे रहने की जरूरत नहीं। काहे कि माँ जितनी तंदुरुस्त रहेगी ना, उतनी अच्छे से अपने बच्चे की देखभाल कर पाएगी। लेकिन माई जी, हम अस्पताल नहीं जा रहे। काहे? हम सोच रहे थे कि इनके साथ बाजार जाके अपने पोते के लिए थोड़े खिलौने वगैरह लेकर आए। हमारी बड़ी तमन्ना है कि अपने पोते का स्वागत बड़े धूमधाम से करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, तुम बाजार जाके वहाँ का काम निपटाओ। सीमा, ऐसा करो, तुम ये सब सामान लेके अमर के साथ अस्पताल चले जाओ। जी माई जी। माई जी, वो छोटकी दुल्हन का कपड़ा और बचवा का सब कपड़ा हम गाड़ी में रखवा दिए हैं। आप नहीं जा रही क्या हॉस्पिटल? हम क्या करेंगे वहाँ जाके? अरे वो मनहूस को देख करके तो हमारा खून चलता है।
का कहे माई, अरे का अरमान नहीं सजाए थे, सब मटिया पेट हो गया। अरे हमारी बहुरिया एगो पोता नहीं पैदा कर सकी। सच कहते हैं माई, अगर वो हमरे लिए पोता जनती ना तो अरे हम तो उसके बगल से तनिको नहीं हटते, अपने पोता को हम कलेजा से लगा के रखते। हमारी बात मानिए तो ये लड़की लड़के का रोना छोड़िए और जाके प्रतिमा को मिल के आइए। पुष्पा, ये सब बातें बाद में भी हो सकती। तुम और मार्कंडे जाके फटाफट बाजार का काम निपटाओ। और सीमा, तुम भी जल्दी से अस्पताल चली जाओ, वहां सुरभि भूखी प्यासी बैठी होगी। ठीक है माई जी। अम्मा जी, आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं बड़की दुल्हन, हम नहीं जाएंगे वहां। तुम भी जाओ, ये सब सामान अकेले सीमा नहीं ले जा पाएगी। ठीक है माई, आप कहते हैं इसलिए चले जाते हैं। चलिए बड़की दुल्हन, को तो तनिको मन हो उसका चेहरा देखने का मन नहीं। चाय पड़ेगा, क्या करें। अमर, तुम तुरंत सीमा और अपनी अम्मा के साथ अस्पताल चले जाओ। जी माई। और हाँ, ये सब सामान अच्छी तरह से सुरभि के कमरे में रख देना। जी माई। चलो तुम लोग जाओ। जी माई जी। रुको सीमा। सीमा हॉस्पिटल नहीं जाएगी। तुम अभी मेरे साथ चलोगी, हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। कोई बात नहीं माई जी, शायद भुवन को कोई जरूरी काम होगा। हम ऐसा करते हैं कि अमर और उसकी माँ के हाथों सुरभि का सारा सामान भिजवा देते हैं। नहीं पुष्पा, ये ठीक नहीं होगा। अबे क्या सोचेगा कि इतने बड़े घर में कौनों के पास इतना समय नहीं है कि हमारी पत्नी के लिए खाना ले आता, नौकरों के हाथ खाना भिजवा दिया। हमरे अभय के मन में कोनो गलत विचार नहीं आना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम ही दोनों के साथ अस्पताल चले जाते हैं। चलो। प्रणाम माई। प्रतिमा, कैसी है तेरी बच्ची की तबीयत? माता रानी और राम जी की कृपा है माई, पहले से बेहतर है। माई, ये सब प्रतिमा की दुआओं का असर है। प्रतिमा ने जलता दिया अपनी हथेली पर रखकर इस बच्ची के लिए रात भर मंदिर में प्रार्थना की। अब ये सब तमाशा करके क्या फायदा? अरे हाथ पैर जलाना ही था ना तो बेटा पैदा करने के लिए जलाती। और ये सब तो मुसीबत है, मुसीबत। जितनी जल्दी सर से टल जाए उतना अच्छा है। कोई जाने दिया होता इसे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप?
अरे एक बच्चे के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? लड़की है तो क्या हुआ? अरे है तो इंसान ही ना। बाबू, आप हमारा दर्द नहीं समझेंगे। काहे कि आपकी छोटी दुल्हन ने आपके लिए बेटा पैदा कर दिया ना। आपको तो चारों तरफ हरे हरा नजर आ रहा है, लेकिन हमसे पूछिए, अरे हमरे तो करम फूट गए, करम। ये सब तो हमरे लिए शराब है, शराब। अब छोड़ो ये सब बातें, चलो सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, कैसी हो बेटा? ज्यादा कमजोरी तो नहीं है ना? अब ठीक है। कैसा है हमारा बचवा? प्यारा बच्चा। सुरभि, हम तुम्हें खाने के लिए क्या लाए? फल, गुड़ के लड्डू, मेवा, मखाने, जौन इच्छा हो जी भर के खाना। प्रतिमा, अब तुम्हारी बच्ची की तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना वो? राम जी की कृपा है दीदी, पहले से बेहतर है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि वो पहले से ठीक है। भगवान जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अबे जरा हमारी बहू को सूप तो पिलाओ। अबे तनिक सुरभि की खुराक पे ध्यान दिया करो। जितना ही खाएगी पिएगी उतनी जल्दी बच्चे को दूध पिलाने लायक हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारा परपोता माँ का दूध पी के बड़ा हो, ना कि बोतल का दूध पी के। अरे ये क्यों रोने लगा? हम देखते हैं। आजा बेटा, आजा। काहे रो रहा है? चुप हो जा बेटा। भूख लगी है का? माई जी, हम नन्हा को चुप करा दे। हाँ, ये लो। देखो ना, प्रतिमा की गोद में जाके कैसे चुप हो गया। लगता है प्रतिमा से इसकी दोस्ती हो गई है।
लाओ हमरे पास लाओ। प्रतिमा जी, मुझे आपके बच्चे की कुछ डिटेल्स चाहिए। उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। बच्चे के माता पिता का नाम? जी, हमारा नाम प्रतिमा है और हम उसके बाप हैं। मेरा नाम अमर है। बर्थ सर्टिफिकेट पे आप अपने लड़के का नाम क्या लिखवाना चाहेंगे? लड़का? अरे भगवान ने हमरे साथ जो किया सो किया, अब तुम तो हमरे साथ मजाक मत करो। अरे हमारी बहुरिया ने लड़की जना है। अरे लड़का पैदा करना छुछुंदरी के बस में ना है। रजिस्टर में साफ साफ लिखा है कि प्रतिमा जी ने लड़के को ही जन्म दिया है। काहे दिमाग खराब करती है मैडम जी? तुमरे रजिस्टर में लड़का लिखा है पर हमरे यहाँ तो लड़की हुई है ना। अब तुमरे रजिस्टर की माने तो लड़का कहाँ गया? किसी ने मंत्र फूंक के लड़की कर दिया का? हमारी किस्मत में ही लड़का नहीं है। अब तुमरे रजिस्टर में लिखे ना लिखे उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग शांत हो जाओ, मैं बात करता हूं। देखिए मैम, मुझे लगता है कि कोई गलत फहमी हुई है। आप चलिए मेरे साथ, हम चल के डॉक्टर से इस मैटर पे बात करते हैं। चलिए। देखिए डॉक्टर, ये लोग कुछ अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल के रजिस्टर के अनुसार प्रतिमा जी को बेटा हुआ है, लेकिन अभी जब मैं इनके पास गई थी बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल्स वेरीफाई करने, तो ये लोग कह रहे हैं कि उनको बेटी हुई है, जबकि हमारे रजिस्टर में ये साफ साफ लिखा हुआ है बच्चे का बर्थ टाइम, डेट और उन्हें लड़का हुआ है। फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये रजिस्टर आप यहीं छोड़ जाइए, मैं इनसे इस मैटर में बात करती हूँ। ओके। देखिए अभय जी, हम हॉस्पिटल के पेपर्स में इस तरह चेंजेस नहीं कर सकते। इस तरह फेरबदल करना नामुमकिन है। डॉक्टर प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कहिए। आप कम से कम बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ फेरबदल कर दीजिए, बाकी सब मैं संभालूंगा। नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये मेरी पत्नी और मेरी बच्ची दोनों की जिंदगी का सवाल है। अगर आपने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन दोनों की जान जा सकती है। इसीलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूँ, वरना मैं आपसे ये करने के लिए कभी नहीं कहता। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए।